अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। देश में कोरोना के ग्राफ में गिरावट जारी है। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना के 1,32,000 नए मामले रिकॉर्ड किए गए। इसी दौरान 2,700 लोगों की मौत भी हुई। इन आंकड़ों को देखकर लग रहा है कि जिस कोरोना की दूसरी लहर ने भारत में जमकर तबाही मचाई, अब हालात यहां सुधरने लगे हैं। कुछ राज्यों में एक्टिव केसेस कम होने के बाद ढील दी जानी शुरू हो गई है, लेकिन कोरोना का खतरा अभी पूरी तरीके से टला नहीं है। एक्सपर्ट्स पहले ही तीसरी लहर की आशंका जता चुके हैं। वहीं मौजूदा आंकड़े भी बताते हैं कि भारत पर संकट अभी भी जारी है। इस साल 4 अप्रैल को 2021 में पहली बार कोरोना के आंकड़े 1 लाख के ऊपर गए। एक महीने में हालात ऐसे हो गए कि 6 मई 2021 को सबसे ज्यादा 4,14,000 केसेस रिकॉर्ड किए गए। सिर्फ एक महीने में 1,76,000 लोगों ने कोरोना से अपनी जान गंवा दी। हालांकि अब उम्मीद की किरण दिखने लगी है। देश में पॉजिटिविटी रेट घट रहा है। राज्यों से अब केसेस कम रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। गणितीय मेथड से देश में कोरोना के डेटा देने वाले आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल का कहना है कि जून के आखिर तक देश में अब 20,000 केसेस आने लगेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हम उसी जगह पर पहुंच जाएंगे जहां हम जनवरी 2021 के शुरुआत में थे। इसके साथ ही वो एक अहम बात कहते हैं। वो कहते हैं कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि आईसीएमआर ने जनवरी में एक आखिरी सीरो सर्वे किया था, जिसमें पाया गया था कि हर एक पॉजिटिव केस के साथ 25 पॉजिटिव केसेस ऐसे होते हैं जो रिकॉर्ड नहीं हो पाते। ऐसा ही कुछ कोरोना की दूसरी लहर में हुआ। मतलब ये हुआ कि देश में कोरोना संक्रमण के जो केसेस रिकॉर्ड किए गए, असल में केसेस 25 गुना ज्यादा थे। आसान भाषा में कहें तो देश में अब तक 2 करोड़ 50 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, लेकिन असल में 25 गुना यानी कि 70 करोड़ लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके होंगे। देश में 22 करोड़ लोगों ने कोरोना के खिलाफ कम से कम एक डोज ले ली है, लेकिन अगर 50 करोड़ लोग गणितीय मॉडल के आधार पर कोरोना से संक्रमित हैं, तो उनके अंदर कोरोना के खिलाफ रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो गई हो। इससे पहले अमेरिका के अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी भारत की दूसरी पीक के बारे में कुछ ऐसा ही प्रेडिक्ट किया था, जिसमें कहा गया था कि हो सकता है कि भारत में कोरोना का डेटा और टेस्ट की कमी होने के चलते एक बड़ी आबादी के केसेस को रिपोर्ट ना किया गया हो और देश में 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना हो चुका हो। दरअसल कहा यह जाता है कि जब किसी आबादी में 70 से 80% जनता किसी वायरस से संक्रमित हो जाती है या फिर जनता को उसके खिलाफ वैक्सीन लग जाती है, तो फिर पूरी आबादी वायरस से सुरक्षित हो जाती है, जिसे कि हम हर्ड इम्यूनिटी नाम से जानते हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि किसी भी देश या आबादी को वैक्सीन के जरिए ही हर्ड इम्यूनिटी मिल सकती है। हालांकि 10 बातें ऐसी हैं जिनसे अभी भी हमें सजग रहने की जरूरत है। दरअसल भारत में एक वक्त में हर रोज 4 लाख से ज्यादा केसेस आ रहे थे, जो अब गिरकर 1.25 लाख पहुंच गए हैं, लेकिन अभी भी दुनिया में सबसे ज्यादा केसेस हैं। 7 दिन के एवरेज के हिसाब से ब्राजील में 64,000, अर्जेंटीना में 33,000 का एवरेज है। भारत उससे कहीं आगे है। एक्टिव केसेस के मामले में भारत अभी भी दुनिया में नंबर 2 पर बना हुआ है। अमेरिका में सबसे ज्यादा 55.5 लाख एक्टिव केसेस हैं। उसके बाद भारत में 16 लाख से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। सीरियस केस की बात करें तो आंकड़ों के मुताबिक भारत में अभी भी 8,900 से ज्यादा सीरियस मामले हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। भारत के बाद ब्राजील में 8,300 के करीब सीरियस मामले हैं। हर दिन होने वाली मौतों की संख्या अभी भी भारत में सबसे ज्यादा है, जो चिंता का विषय बनी हुई है। 7 दिन में सबसे ज्यादा मौतें हैं। भारत में 7 दिन में कोरोना से सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। अगर कोरोना के कुल आंकड़ों के बारे में बात करें तो भारत दुनिया में दूसरा सबसे प्रभावित देश है। अमेरिका में 3 करोड़ 40 लाख लोग कोरोना से संक्रमित हुए थे, जबकि भारत में 2 करोड़ 80 लाख कोरोना के केसेस पाए गए हैं। इसके साथ साथ वैक्सीन की अभी भी धीमी रफ्तार है। इजराइल, यूके, यूएस में जहां वैक्सीनेशन तेजी के साथ चल रहा है, भारत अभी भी वैक्सीन की कमी से जूझ रहा है। इसके अलावा भारत अभी भी मौतों के मामले में नंबर 3 पर है। अलग अलग वेरिएंट भारत को परेशान कर रहे हैं, जो अपना असर दिखा रहे हैं, जो ज्यादा संक्रामक हैं। एक्सपर्ट्स का भी ये कहना है कि भारत में दूसरी लहर कोरोना के नए नए वेरिएंट की वजह से ही रही हो। और इसके अलावा जो विज्ञान पर भारी अंधविश्वास लोगों के बीच में फैला है। आपको बता दें कि ग्रामीण इलाकों में अभी भी लोग टीका लगाने के लिए नहीं जा रहे हैं, अंधविश्वास की वजह से, जो आने वाले समय में भारत के लिए एक बड़ी दिक्कत पैदा हो सकती है।